अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, जिसमें ऑर्डर फाइंड करना था। तो डियर स्टूडेंट, ऑर्डर को समझते हैं कि ऑर्डर के क्या होता है और फिर इसके निकालने का तरीका भी सीखते हैं। जी, तो ऑर्डर डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूं, इससे हमें मैट्रिक का पता चलता है कि मैट्रिक में कितने रोज़ और कितने कॉलम हैं। मिसाल के तौर पर जो रोज़ होते हैं उस रोज़ को हम लिखेंगे और मल्टीप्लाई कॉलम लिखेंगे। तो ये जो तरीका होता है इसको कहते हैं ऑर्डर मालूम करना। ये नहीं है कि दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ इस तरीके से लिखेंगे। ये ऑर्डर लिखने का फार्मूला हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। ये जो 6 क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्व लिखा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके रोज़ मालूम करते हैं। रोज़ कितने हैं? रोज़ हमारे पास इसमें 2 है, सही है। कॉलम कितने हैं? कॉलम्स हमारे पास 1 2 3, 3 कॉलम है। तो ऑर्डर लिखने का तरीका क्या होगा? ऑर्डर ऐसे लिखेंगे, तो रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम, सही है। तो ऑर्डर दोबारा लिखेंगे ऐसे, और यहाँ पे रोज़ 2 है और कॉलम 3 है। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो गया, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास b इज इक्वल टू -4 मैट्रिक है। तो ये सोल्यूशन मैंने लिखा। यहाँ पे मैं रोज़ लिखता हूँ कि रोज़ हमारे पास कितनी है। तो एक रो है और कॉलम कितनी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉलम्स हमारे पास वो भी एक हैं। तो ऑर्डर हो जाएगा, इसका मैं फार्मूला लिखता हूँ, ऑर्डर इज इक्वल टू रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम। तो ऑर्डर को दोबारा लिखते हैं, और ऑर्डर इज इक्वल टू रोज़ 1 कॉलम 1। तो 1 बाय 1 ही हमारे पास ये ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो रोज़ हमारे पास जो है वो रोज़ है 1 2, ये 2 रोज़ हैं। और कॉलम जो हमारे पास हैं वो कॉलम हमारे पास जो है ना, कॉलम हमारे पास इसमें है 3, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। तो हम जी स्टूडेंट, तो हम ये कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 था। तो कॉलम और रोज़ ये हो गए, तो हम ऑर्डर मालूम कर रहे थे। तो ऑर्डर हमारे पास है रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम। तो ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास, रोज़ जो है वो 2 है और कॉलम 3 है। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। रोज़ जो हमारे पास हैं वो है 1 2 3, हमारे पास 3 रोज़ हैं। कॉलम हमारे पास हैं, कॉलम्स हमारे पास हैं 1 2, हमारे पास 2 कॉलम हैं। तो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम। ये मैंने फार्मूला आपको बताया था। तो ऑर्डर इज इक्वल टू, ये कितने रोज़ है, 3 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास रोज़ कितनी है? रोज़ हमारे पास है 1, सही है, 1 रो है। और कॉलम हमारे पास हैं, कॉलम्स इज इक्वल टू, हमारे पास 1 2, ये हमारे पास 2 कॉलम है। तो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम। तो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2, सही है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। रोज़ हमारे पास है, रोज़ इज इक्वल टू 1 2 3, ये 3 हमारे पास रोज़ हैं। और कॉलम जो हमारे पास हैं, कॉलम्स ये 1 2 3 हमारे पास कॉलम है। तो ऑर्डर इज इक्वल टू, ऑर्डर इज इक्वल टू रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम। तो ऑर्डर इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, ये 3 बाई 3, सही है, 3 बाई 3, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमने सॉल्व किया, इसकी प्रैक्टिस कर ले। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।